आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप किसी और की महफिल में नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल में बैठे। और आज तो ऐसा लग रहा है कि वाकई हम यहाँ नहीं बल्कि मदीना पाक में बैठे हुए हैं इन हुज्जाजे किराम को देख करके। और वाकई आज अरबी लिबास में भी मलबूस है। अल्लाह ताला इन हुज्जाजे किराम और मोतमरीन के दर्जात को दर्जों बुलंद करे। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सदर साहब बैठे हुए हैं और तमाम सब जाने पहचाने नकीब अहले सुन्नत और बड़े शायर भाई तबारक अंजुम साहब बैठे हुए हैं। मैं किनका नाम लूं और किनको छोड़ूं, जो जहां है वही आफताब है, क्योंकि 10 मिनट का टाइम मिला है। भाई मुजाहिद ठेकेदार साहब बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप, क्योंकि लोगों को पैसा मिलता है, दौलत मिलती है, जायदाद मिलती है, तो अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। अपनी माँ बाप से आंखें लड़ाने लगते हैं। उलमाए किराम की मुकद्दस जमात यहाँ मौजूद है। हुजूर थोड़ी सी दौलत मिल जाए तो आजकल का नौजवान माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगता है, माँ बाप के सामने अपनी औकात दिखाने लगता है। जरा अच्छा कपड़ा क्या पहनने लगा, माँ बाप को अपने साथ बैठाने से भी कतराने लगता है, माँ बाप को अपने साथ ले जाने से भी कतराने लगता है। आज का नौजवान तबका अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ मुजाहिद साहब को, इनके तमाम भाइयों को कि अल्लाह ने आपको दौलत दिया तो आपने अपने ऊपर घमंड नहीं किया, अपने ऊपर रश्क नहीं किया। अगर रश्क किया है तो इस बात पर कि मेरे पास अल्लाह ने दौलत दिया तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि अपने माँ अपने अब्बू जान को मदीना शरीफ भेज दूंगा। जब मेरे अब्बा मदीना शरीफ चले जाएंगे और वहां जाने के बाद मेरे लिए दुआ करेंगे तो मेरी दौलत और भी बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, मेरी शोहरत और भी बढ़ जाएगी। और एक कोड़ारी के नौजवानों, जनाब मुजाहिद साहब ने ये तुम्हें पैगाम दिया है और ये बता दिया है, ए लोगों, अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो नैनीताल बाद में जाना, अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो कश्मीर बाद में जाना, अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो स्विट्जरलैंड बाद में जाना। अरे अल्लाह अगर दौलत दे तो सबसे पहले माँ बाप को मदीना भेज दे, अपने माँ बाप को मदीना भेज देना, क्योंकि मदीना ऐसी बस्ती है, ऐसा शहर है कि पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई शहर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसे वैसा बनाया ही है जिसे जितनी भी बार देखा जाए कम है। उस दयार की शान ये है कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इन हुज्जाजे किराम ने तो अपनी आंखों से मदीना तैयबा को लगाया है। कसम खुदा की लोगों, आप अच्छी से अच्छी चीजों को देख लो, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर चीज मदीना को देखने की तमन्ना करता है। हुज्जाजे किराम ने देखा है, अपनी आंखों से रोज़े मुबारक को चूमा है, जालिए मुबारक का बोसा लिया है, बड़े खुश नसीब हैं। हजरे अस्वद को चूमा है, हजरे अस्वद को बोसा दिया है, सई किया है, तवाफ किया है, सफा मरवा की सई किया है। ये हुज्जाजे किराम के दर्जात को अल्लाह ताला लाखों बुलंद करे, करोड़ों बुलंद करे। लेकिन ए नौजवानों, हम इंसान हो करके अगर मदीना तैयबा जाने की ख्वाहिश करें तो ये इंसान का तकाजा है। अरे हम लोगों को बनाया ही है अल्लाह ताला ने नबी के सदक़े में। अब बताओ, उस नबी को देखने की तमन्ना कौन ना करेगा, जिस नबी को देखने के बाद खुद मेरे आका फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी तुरबत की जियारत किया है गोया कि उसने मेरी जियारत किया है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मेरे रोज़े को देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ए लोगों,
उलमाए कराम ये बताते हैं कि जब तुम मदीना शरीफ देखो, हुज्जाजे कराम ने देखा, फरमाते कि जब तुम मदीना शरीफ देखो तो आकर के ये मत कहो कि हम मदीना देखे हैं, आकर के ये मत कहो कि हम मदीना देखे हैं, बल्कि ये कहो कि हम रसूल को देख करके आ रहे हैं, हम रसूल पाक को देख करके आ रहे हैं। क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरा रसूल जिंदा कल भी था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की जात है, रोज़े के सामने खड़े हैं, 15 दिन का वक्फा गुजर चुका है, रोजाना बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रोज़े रसूल के सामने पहुंचते हैं, हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, नजरों को झुका लेते हैं कि रोज़े रसूल के सामने खड़े हैं, रोज़े रसूल के सामने खड़े हैं। हुजूर आला हजरत ने मेरे आका को ख्वाब में तो बहुत बार जियारत फरमाया है, लेकिन हुजूर आला हजरत चाहते हैं कि माथे की आंखों से आज मैं सरकार के रोज़े के सामने सरकार को देखूं। रोजाना हाजिर हो रहे हैं, अपनी आंखों को बिछा रहे हैं, पलकों को बिछा रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं कि काश सरकार की जियारत हो जाए, तमन्ना कर रहे हैं सरकार का दीदार हो जाए। और ये कहते हैं जब 15 दिन का वक्फा गुजर गया, 15 दिन का मुकम्मल वक्त गुजर गया, तब हुजूर आला हजरत की जब उम्मीद टूटने लगी तो आला हजरत फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं हुजूर आला हजरत, आशिक सादिक का नाम है हुजूर आला हजरत। जब ये कहते हैं हे आला अहमद रजा, तुम्हारी क्या बात है, अरे ये तो वो मकाम है जिस मकाम पर तुम्हारे जैसे नहीं बल्कि तुमसे बड़े बड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर बादशाह भी आता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचता है तो हाथ बांध करके खड़ा होता है, नजरों को झुका करके चलता है, झुक झुक करके बातें करता है, नर्म आवाज के साथ अपनी गुफ्तार करता है। ये दरबारे रसूल है, तुम्हारी क्या औकात है। जब इमाम अहमद रजा ने यह कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो अल्लाह का कसम, अल्लाह की कसम, उनके साथ जो उनके मुरीद थे वो बयान फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से रोज़े रसूल को खटखटाते हुए सुना है, खनकते हुए सुना है। और फिर हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं मैंने अपने माथे के निगाहों से सरकार की उस वक्त जियारत कर लिया है। और जब सरकार की जियारत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। जब सरकार की जियारत हुजूर आला हजरत ने कर लिया, जब अपनी आंखों से सरकार को देखा है, हुजूर आला हजरत मचल जाते हैं, बोल पड़ते हैं अरे पेशे नजर वो लो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुज्जाजे कराम हाजी कमरुद्दीन साहब उस दयारे मुकद्दस में तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने माथे की आंखों से सरकार की जियारत फरमाएंगे। और जमीन टल सकती है, जमा टल सकता है, कायनात खत्म हो सकती है, लेकिन रसूले किरदेगार की हदीस कभी टल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। मेरे सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े की जियारत किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो इन हुज्जाजे कराम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो गई। आप बड़े खुशनसीब हैं, जब ये जाएं तो इनके हाथों को चूमिए, माथे का बोसा दीजिए, पेशानी का बोसा दीजिए और अपनी आरज़ू इनसे बयान करिए कि सरकार की दरबार में पहुंच करके मेरी आरज़ू बयान फरमा देंगे, मेरी तमन्ना बयान फरमा देंगे। क्योंकि ए लोगों, आप अपने भाई से मांगोगे तो हो सकता है वो इनकार कर दे, आप दुनियादार से मांगोगे तो हो सकता है इनकार कर दे, आप अच्छे से अच्छे मालदार के पास जाकर के मांगो
मांगोगे तो हो सकता है वो इनकार कर दे, लेकिन ए लोगों हातिम ताई के पास पहुंच करके भी मांगोगे तो हो सकता है वो इनकार कर दे। हातिम ताई की सखावत बड़ी मशहूर थी, 7 दरवाजे से वो बांटा करता था, 7 दरवाजे से वो नवाजा करता था। फकीर कभी इसी रास्ते से आता था, साइल कभी उस रास्ते से जाता था, वही फकीर तीसरे रास्ते से जाता था, वही चौथे रास्ते से जाता था। गर्ज ये के 7 रास्ते से जाकर के एक ही आदमी बार बार मांगता था। कोई हातिम ताई का तस्करा कर रहा था कि हातिम ताई इतना बड़ा सखी है कि 7 दरवाजे से देता है। तो किसी ने कहा था तुम हातिम ताई की सखावत का तस्करा करते हो? हाँ हाँ, मैं हातिम ताई की सखावत का तस्करा करता हूँ। वो 7 दरवाजे से नवाजा करता है, वो 7 दरवाजे से मांगा करता है। तो आका के आशिक ने मचल करके कहा था, अरे ओ हातिम ताई की सखावत का तस्करा करने वालों, लगता है तूने रसूल की सखावत का तस्करा नहीं सुना है, लगता है तूने रसूल पाक की सखावत को नहीं सुना है। अरे वो हातिम ताई होगा जो 7 दरवाजे पे मांगने के बावजूद भी साइल के मुराद को ना भर सके, लेकिन रसूल का दर वो दर है जिस दर पे एक बार इंसान चला जाए तो उसकी जिंदगी की तमाम मुरादें पूरी, तमाम मुरादें पूरी हो जाती है। कसम खुदा की, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह है क्या जो दो करम है, शहबत हाँ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु ताला खैरा। मैं चाह रहा था आपके बारे में बयान करूं, लेकिन 10 मिनट में कहाँ पहुंचिएगा। मदीना शरीफ कभी माँ बाप के पास ज्यादा घुमाना अभी मुनासिब नहीं है, आप काफी थके हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं ज्यादा घुमाऊंगा। अब ये उलमाए कराम आएंगे, सीधा आपको मदीना ले जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।